राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें 6 फ्रूट प्लांट कवर किए थे और वो फ्रूट प्लांट जो आप अपने टेरेस पे, अपने रूफटॉप पे, अपने कंटेनर में आप उनको इजीली लगा सकते हैं। आप चाहे तो उन्हें ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बट अगर आप कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो उनको बहुत इजीली लगा सकते हैं। इजीली वो लग जाते हैं, मेंटेनेंस भी उनकी बहुत आसान है और हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलती है। आज मैं आपको कुछ फ्रूट प्लांट्स और बताऊंगी और वो वीडियो बहुत लोगों ने बहुत पसंद की है। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं आप नर्सरी से किस तरह के फ्रूट प्लांट्स लेने चाहिए, तो मैं उसके बारे में डिटेल से भी बताऊं। तो आज मैं कुछ और फ्रूट प्लांट कवर करूंगी और कुछ फ्रूट प्लांट्स के बारे में डिटेल बताऊंगी, जिससे कि आप नर्सरी में जाकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे कौन से प्लांट लेने चाहिए, कौन से नहीं। और तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो फ्रूट प्लांट्स है, आप पहले मेरा ये प्लांट देखिए। ये मेरा गुआवा का प्लांट है। ये देखिए, ये मेरे गुआवा का प्लांट है और इसकी उम्र है 2 साल। ये लगभग 2 साल का प्लांट है मेरा। और ये काफी, देखिए मैंने इसके प्रून कर रखा है, ये काफी बड़ा था। इसको प्रूनिंग करके मैंने मेंटेन किया हुआ है और इसने मुझे एक बार फ्रूटिंग कर दी। इसने मुझे 2 ही अमरूद इस पे लगे थे अभी बरसात में। अब सर्दियों में इसमें फ्लावर आएंगे, फ्रूटिंग भी होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ना, फ्रूट प्लांट 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो आप ये समझिए, बहुत से लोग आपसे बोलेंगे नर्सरी में कि ये हाइब्रिड प्लांट है या ये ग्राफ्टिंग प्लांट है, ठीक। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि हाइब्रिड और ग्राफ्टिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो हाइब्रिड प्लांट होता है वो सीड वाले प्लांट होते हैं। आज मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे कि ये सीड का प्लांट है, इस पे फ्रूट नहीं आता। और जो मैंने ये एक्चुअली मेरी बेटी को मिला था वर्ल्ड प्लांटेशन डे पे, तो मैंने ये लगाया और इसकी केयर कैसे करी, आज मैं आपको डीप में ही बताने वाली हूँ कि मैंने इस, देखिए ये क्या है, ये प्लांट नहीं है, एक ट्री है। अगर आप इसे जमीन में, शायद ये जमीन में होता तो शायद और डबल होता 2 साल में। तो ये मेरे पास, मैंने इसको, देखिए आप इसका स्टेम देखिए पहले, नीचे से इसका ये स्टेम देखिए। ये दिख रहा है आपको कितना मोटा है? ये 2 साल का प्लांट। आपने देखा कि 2 साल का प्लांट है और इसका जो ये ग्रो बैग है 24 इंचेस का है और ये एक हाइब्रिड प्लांट है। बहुत से लोग, देखिए मैं आपको आज एक गुआवा के बारे में स्पेशली बताती हूँ कि बहुत से, मैं नर्सरी में गई और मैंने 3-4 बार अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लिए हैं। मतलब वो कहते थे ग्राफ्टेड प्लांट है। ग्राफ्टेड और उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो नीचे का जो पोर्शन होता है ग्राफ्टेड में, उसकी जो स्टेम होती है, आइए मैं आपको पहले ग्राफ्टेड दिखाती हूँ। अब आप देखिए, ये एक ग्राफ्टेड मैंगो का प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे का जो ये पार्ट है, ये तो होता है बीज से उगा हुआ देसी प्लांट, कह लीजिए हाइब्रिड। इसके ऊपर ये ग्राफ्ट किया हुआ है, यानी कि उस, ये जो है एक मतलब टहनी होती है, उसको इसमें करके ग्राफ्ट किया जाता है कि मतलब इस पे फ्रूट आया हुआ होता है। और जब फ्रूट आया हुआ तो इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो अब आप ये समझिए, जो टहनी होती है ना, एक ऊपर का प्लांट दिखाइए, ये जो एक टहनी पे फ्रूट आता है वही इतना उस पर आता है। बट क्या है, गुआवा प्लांट के साथ मैं बताती हूँ आपको, गुआवा प्लांट के साथ मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जो ग्राफ्टेड प्लांट है, मेरे पास 3 प्लांट्स थे। वो क्या होते हैं, एक तो ग्राफ्टेड प्लांट्स एक बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है उनकी। मतलब आपको उस पे बड्स नजर आएंगी, फ्लावर खिलेंगे, बट फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर फ्रूटिंग ले ली आपने तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद आपका जो फ्रूट प्लांट है वो खत्म हो जाएगा, किसी ना किसी रीजन से। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ्टेड प्लांट के बाद आपको एक और चीज मिल रही है, आजकल बहुत चल रही है, ब्लैक डायमंड गुआवा और व्हाइट डायमंड गुआवा। देखिए, ब्लैक डायमंड गुआवा मेरे पास भी है, दिखाइए पहले। देखिए, ये है मेरा ब्लैक डायमंड गुआवा। और अब से सिर्फ 4-5 दिन पहले ये बिल्कुल ठीक था। अब मुझे ये नहीं पता कि किस रीजन से खराब हो रहा है। ना तो मैं इसमें ओवर वाटरिंग करती हूँ, ना इसमें अंडर वाटरिंग करती हूँ, ना पानी कम ना ज्यादा। लेकिन या तो ये हमारी टेम्परेचर की वजह से सूख रहा है, या फिर ये कुछ ही टाइम, क्योंकि 2 ग्राफ्टेड प्लांट को मैंने इसी तरीके से 2-2 साल रखा और परेशान होके निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा, एक तो इनकी डिमांड होती है कंपोस्ट, सब कुछ मैंने इनमें डाल के देख लिया, बट एक इतनी स्लो, मतलब इसका इनका ग्रोथ होती है कि आप परेशान होके फेंक दोगे। अब आप इसकी तरफ देखिए, सिर्फ 2 या 3 महीने, 2-3 महीने ही हुए हैं
और मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है, ये देखिए। इसको तो मैंने बल्कि प्रून किया है, ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो देखिए अब दोनों को बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप हाइब्रिड प्लांट लगाते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ भी फ़ास्ट होगी, वो कंपोस्ट भी कम माँगता है। ऊपर से क्या होता है देखिए, एक मजबूत प्लांट जल्दी होने की वजह से इसमें फ्रूटिंग भी 1 साल या हर हालत में 2 साल में तो होनी है। मेरे गुआवा प्लांट में सिर्फ़ 1 साल में फ्रूटिंग हो गई थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अब इसका मुझे नहीं पता ये बचेगा या जाएगा। तो चा देखिए एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जो ये हाइब्रिड प्लांट होते हैं, ये प्लांट सिर्फ मैंने 20 रुपीज़ और 40 रुपीज़ में खरीदे हैं और इनको तो आप 100 या 200 से कम तो ये मिलते ही नहीं है। तो कॉस्ट की बात देखी जाए तो कॉस्ट में भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, कंपोस्ट ज़्यादा माँगते हैं और कोई इनका रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। हो सकता है ये हमारे एनवायरनमेंट में भी ना चलते हों, तो देखिए मैं आपसे ये कहूँगी जो आपके यहाँ लोकली चलते हों और हाइब्रिड प्लांट लीजिए, ग्राफ्टेड मत लीजिए। और अगर मेरी सलाह अच्छी लगे तो कीजिए, क्योंकि मैं जो बताती हूँ ना इस चैनल में बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको और 6 साल का मैं इस चीज़ में एक्सपीरियंस हूँ कि फ्रूट प्लांट्स आप मोस्टली हाइब्रिड लगाइए। और मोस्टली क्या है, 1-2 प्लांट मैं ऐसे भी दिखाऊँगी जो मेरे घर पे हो गया। तो फ्रूट गुआवा प्लांट आज मेरे पास 4 वैरायटी है गुआवा की। मैंने आपको दिखा दिया ब्लैक डायमंड, पता नहीं इसका बचे। ये दोनों जो बीज है, आइए 1 मिनट इधर दिखाओ पत्ते। आज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ और समझा भी रही हूँ। देखिए, इन प्लांट्स को ध्यान से देखिए। ये जो लीव्स हैं, इसमें जो ये धारी बनी हुई है, ये रेड कलर की है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये लाल बीज का अमरूद है। तो उसकी पहचान ये है कि लीव्स में जो धारी होती है, ये रेड होती है। तो अगर वो है, तो यानी वो रेड कलर का अंदर से निकलेगा, यानी पिंक पिंक सा जो गुआवा होता है, वो निकलेगा। हाइब्रिड भी होगा और रेड भी होगा। अब इसके बाद मैं दूसरी वैरायटी दिखाती हूँ। एक बार आप इस प्लांट को देखिए। ये पूरा 1 ईयर का प्लांट है। 1 साल हो गया इस प्लांट को मेरे पास। और ये देखिए 24 बाय 24 के ग्रो बैग में मैंने इसको लगा रखा है। और आप ये वाला देखिए, इसमें कितनी अच्छी ऊपर, मैंने इसे नीचे से नहीं बढ़ने दिया। आई थी इस टाइम, मैंने इसको कट किया ताकि ये ऊपर की तरफ बढ़े और इसकी लगातार प्रूनिंग की। अब आप इसके लीव्स देखिए, ये देखिए इसमें कोई भी रेड लाइन नहीं है, यानी कि वो ये सिंपल अमरूद है जो अंदर से व्हाइट या येलो जैसा सिंपल होता है लोकली, वैसे ही ये होता है। तो कोई हाइब्रिड मतलब कोई रेड बीज का नहीं है। जिस जो रेड होगा उसके बीच में रेड लाइन होगी। तो ये आपका क्या हो गया। और देखिए इसकी जो इस तरह का स्टेम होता है, ये बीज से उगा हुआ है। ये देखिए कोई भी ग्राफ्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर हाइब्रिड और ग्राफ्टेड में पूछा जाए तो आप हाइब्रिड प्लांट लीजिए। ग्रोथ अच्छी है, प्लांट उसमें कम है, मेंटेनेंस कम है और एक परमानेंट प्लांट है और फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग चाहिए, तो हाइब्रिड ही लगाइए। अब देखिए बात कर लेते हैं कि मान लिया आप नर्सरी से हाइब्रिड प्लांट तो ले आए। अब आपको कितने बड़े ग्रो बैग में लगाना है, कैसी उसकी मिट्टी होनी चाहिए, तो और कैसी सनलाइट मिलनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्सरी में से वो प्लांट लाइए जो अच्छी ग्रोथ में हो। आपको आपसे मैंने बता दिया कि ग्राफ्टेड प्लांट मत सेलेक्ट, लेकिन आपकी इच्छा है, आप कहोगे नहीं मैं तो जिस पे फ्रूट लगे हैं वो लूंगा, तो आप वो ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का पोट में आपको उसको थैली देखनी है। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी थैली है उसकी, तो आप उसको इतना बड़ा पोट यानी जस्ट डबल। कभी भी आप इतनी बड़ी थैली और इतना बड़ा पोट उसको मत दीजिए। कम से कम उसे 4 महीने 6 महीने छोटे पोट में रखिए और उसे पालिए। जब आप उसको ग्रोथ अच्छी देखें और उसके ऊपर उसकी जड़ फिल हो जाए, तब आप उसको डबल पोट दीजिए। जैसे आप शुरू में छोटी थैली में लेकर आते हैं, तो उसको 8 से 10 इंच का पोट दीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद 12 से 14 इंच का। 12 से 14 के बाद आप 24 इंच का पॉट उसे दे सकते हैं। ऐसे ही मैंने किया था। सबसे पहले मैंने लगाया था उसको 10 से 12 छोटे वाले मिट्टी के पॉट में। लेकिन 1 महीने बाद ही मुझे रिपोर्ट करना पड़ा क्योंकि उसने बहुत फास्ट ग्रोथ दिखाई। फिर 12 इंची के में और 12 से मैंने लगाया इसको 24 इंची के में। और अब ये 24 इंच का इसके लिए 2 साल के लिए पर्याप्त है। अब मैंने पोर्ट बता दिया, अब आपको देखना है इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। देखिए गुआवा प्लांट की मिट्टी या किसी भी प्लांट में मैं ग्रो बैग में अगर आप टेरेस पे लगा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जितना उसके अंदर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट आप यूज करें उतना अच्छा है। और उसके बाद आपकी जो मिट्टी 60% आपको उसी तरह से फिल करना है जैसे मैंने बता रखा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए कि मैंने पपाया प्लांट को भी रिपोर्ट किया था तो किस तरीके से किया था। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर की लेयर है
40% पॉट का, उसमें कम से कम 20 से 30% आपको सिंपल मिट्टी वो रखिए, आप 60%, कम से कम 60% रखिए, और 40% उसमें कोई भी कंपोस्ट आपको मिलानी है जो आपके पास हो, और उसमें आप थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी वो राख, और अगर आपके पास संभव है तो सरसों की खली का पाउडर, बस थोड़ा थोड़ा आप मात्रा में उसमें एक एक दो दो चम्मच मिलाकर उसकी मिट्टी को तैयार कर लीजिए। सिंपल आपको यह मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, थोड़ी सख्त भी होनी चाहिए। इतनी भुरभुरी या इतनी रेतीली मत बनाइएगा कि उसमें प्लांट्स की जड़ जो है थोड़ी सी हवा आए कुछ आए वो ऐसे खिसक जाए। अगर ऐसा भी इतनी हल्की भी बनाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ये ऊपर से एक ट्री बनता है, और जब ट्री बनता है हवाएं आती है तो वो ट्री उसकी जड़ें हिलने से खराब हो जाता है, सड़न हो जाती है, कई बार उखड़ भी जाता है। तो ऐसी बनानी है मिट्टी जिससे उसकी रूट अच्छे से जा सके, लेकिन वो गिरे भी ना। ठीक है? तो आपको कैसे बनानी है क्या, ये मैं कई बार अपनी वीडियो में दिखाई हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो गुआवा प्लांट एक बहुत ही ऐसा प्लांट है जिसे हर कोई अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है। फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पर पूरे दिन की लाइट आए, और कम से कम 7-8 घंटे की लाइट तो सनलाइट इसको मिले ही। जब ही फ्रूटिंग होगी और जब ही आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्लांट में कवर, देखिए सेकंड प्लांट है ये अनार का प्लांट, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक शॉट डाला था जिसमें अनार की हार्वेस्टिंग दिखाई थी, और ये देखिए कितना खूबसूरत अनार ये लगा है। और सच में बहुत ही अमेजिंग लगता है कि आपके गार्डन में, आपके घर में अनार लगे हों। बच्चों को भी, जो भी कोई आता है, बड़ा अट्रैक्शन का ये सेंटर हो जाता है। अब मैं बताती हूँ इस अनार के प्लांट के बारे में। एक बार मेरे अनार का प्लांट दिखा दो आप कैमरे से अच्छे से, ऊपर से नीचे तक। आपको मैं ये बताती हूँ कि ये अनार का प्लांट मैंने घर में ही ग्रो किया है। जैसे घर में ये लगभग 2 साल, यस 2 साल का हो गया है, दो नहीं 1.5 साल, 1.5 साल इसकी उम्र है। और ये मई जून में, लास्ट ईयर मई जून में मैंने इसके सीड्स डाले थे, और ये जो घर में हम अनार लाते हैं वही अनार के सीड्स मैंने इसके अंदर डाले थे, और उससे ये बीज से ये ग्रो हुआ है। और इसके बारे में, इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से दूंगी। बस मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको बहुत इजीली घर में लगा सकते हो। पहले आप छोटे, ये देखिए दोबारा से मेरे उस पे, ये देखिए सर्दियों के फिर से बड्स आ रही हैं, और फिर से अनार बनने की तैयारी हो गई है। इसकी भी हार्वेस्टिंग में एक दिन आपको दिखाऊंगी। अब आपका इसके बारे, इसका आज मैं आपको क्या बताऊंगी, वो बताऊंगी कि जो नर्सरी में मेरे साथ फ्रॉड हुआ ना, वो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि एक बार मैंने ऑनलाइन एक, मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ से मँगाया था, लेकिन मैंने ऑनलाइन एक अनार का प्लांट मँगाया था। तो जब मैंने वो अनार का प्लांट मँगाया, तो उन्होंने मुझे इसका चार्ज किया 350। 350 में ग्राफ्टेड प्लांट मैंने मँगा लिया, और इसको मैंने ये भी प्लांट, इसको मैंने बीज से, सीड से ग्रो किया है घर पे ही, छोटे से प्लांट पे, क्योंकि ये देखने में इतना सुंदर लगता था ना, इसकी लीव्स, इसको, तो मुझे लगा इस पे कोई फ्रूट तो नहीं आएगा, बस मैं इसको मतलब ब्यूटी के लिए इसको मैं रख ले रही हूँ। बट सिर्फ 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, इसमें ना कलियां बनने लगी। तो फिर जब कलियां बनने लगी तो मैंने इसको ये बड़ा पॉट दिया। देखिए ये जो है ना, पहले मैंने 18 इंच की ग्रो बैग में से लगा रखा था, जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, बड बनी और गिर गई। आपको मैं बता देती हूँ, बहुत से अनार में कहते हैं कि हमारे तो नहीं आ रहे, तो फर्स्ट बार इसकी बड्स आती हैं और गिर जाती हैं, तो फर्स्ट बार देखिए फ्रूट नहीं आता है। सेकंड बार खुद ही आई, खुद ही इसमें पॉलिनेशन भी हुआ, और खुद ही इसमें 4 फ्रूट भी सेट हुए। और जो जो प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना, इसके प्लांट के बाद ही मंगाया था, इसको देख के कि भाई ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है, तो वो ग्राफ्टेड प्लांट मेरे पास 4-5 दिन बहुत अच्छे से रहा। मैंने पानी डाली उसमें, सब कुछ अच्छे से रहा। उसके 4-5 दिन बाद ही आने के वो धीरे धीरे सूखने लगा। मैंने पानी भी डाला, धूप में भी रखा, मैं हर तरीके से किया, बट वो बचा नहीं। तो उसके बाद मैंने देखा उसकी रूट रूट में उसकी रूट बनी ही नहीं थी, मतलब स्टेम कटिंग करी, ग्राफ्ट किया, और लीफ सीधी हमें पकड़ा दी गई। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है, और कई बार क्या करोगे आप, यही फ्रॉड नर्सरियों में भी हो जाता है, लोकल नर्सरी में। तो आप बचिए इन चीजों से। ग्राफ्टेड प्लांट्स ना तो आप गुआवा का खरीदिए, ना ही आप
अनार का खरीदिए, सीधे अपने जो भी सीड्स आप खा रहे हो उसको ग्रो करो और सिंपल मिट्टी बिल्कुल सेम ऐसे ही रेडी करनी है जैसी मैंने गुआवा की बताई है। 60% आप उसको 50-60% किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से फुल कर लीजिए। फुल का मतलब ये बीच में लेयर वाइज, जैसे मैं अपने पॉट्स में बताती हूँ, आप देखिए नीचे मिट्टी, फिर गार्डन किचन वेस्ट, मतलब सूखा गीले का कॉम्बिनेशन, फिर थोड़ी सी मिट्टी या सूखा कम पत्ते या कुछ भी सूखा, फिर आप गीला, इस तरीके से, ये नहीं कि बिल्कुल गीला कर दिया। अब उसके बाद देखिए आज ये प्लांट 1.5 साल का है, दूसरी बार फ्रूटिंग के लिए तैयार है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी वीडियो में ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके शॉर्ट का, वैसे बहुत से लोगों ने देखा, शॉर्ट्स का लिंक भी डाल दूंगी, आप जरूर चेक कीजिए। इसके फ्रूट्स आए और फ्रूट्स बिल्कुल अंदर से मेहरून कलर के थे और उसकी जो सीड्स थे ना वो बिल्कुल भी मतलब टाइट नहीं थे। तो आपको जो भी अनार पसंद है, जो बहुत अच्छा आपको लग रहा है, उसके सीड्स डाल दीजिए। एक और बात बताती हूँ, तो सीड्स डालने के 2 टाइम होते हैं। जब भी अनार आ रहे हो ना तब आप डाल दीजिए। मेरे पूरे साल में कम से कम 100 प्लांट्स ग्रो होते हैं और मैं निकाल के फेंकती हूँ क्योंकि मैं इतने सारे नहीं लगा सकती। तो आप जिस भी सीजन में अनार मिलते हैं उस सीजन में खाइए और उनके सीड्स से ग्रो कर लीजिए। सनलाइट्स, फुल सनलाइट्स में आपको इसको रखना है, बहुत ज्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप देखकर मिट्टी चेक करके इसको पानी दीजिए। तो देखिए आज मैंने 2 बेसिक फ्रूट प्लांट, गुआवा और अनार, ये जो वो ऐसे प्लांट है जिसे हर कोई गार्डन लवर, हर कोई अपने गार्डन लवर भी नहीं है बट वो ये चाहता है कि अपने उसमें गार्डन में, घर में, पोट्स में मैं लगाऊं। तो बहुत इजीली आप छोटे पॉट्स में भी इनको लगा सकते हैं और जब आपको लगे कि हाँ अब ये अच्छे हो गए, फ्रूटिंग के लिए तैयार हो गए, हमें बड़ा पॉट भी दे सकते हैं और उसकी मिट्टी आप एकदम नहीं, धीरे धीरे रेडी कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी, जरूर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात मैं बताती हूँ, अभी मैं आपको इस अनार के प्लांट्स पे और अदर फ्रूट प्लांट्स पे भी डिटेल वीडियो दूंगी। अब वो क्या डिटेल वीडियो होगी आप जरूर चेक कीजिए, उसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगी, जिस और ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी हर फ्रूट प्लांट्स के लिए जो आपको उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।